जब हम फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तो हमें कुछ सोचता बूझता नहीं, क्या करना हमें समझ में नहीं आता। तो हम इन तीनों में से एक चीज करते हैं। या तो हम व्यक्ति को बदल देते हैं, या तो हम परिस्थिति को बदल देते हैं, या तो हम विचार बदल देते हैं। जैसे कि लोग फ्रस्ट्रेशन में दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं। इससे क्या होता, थोड़ी बेहोशी होती, फिर हमारा जो फ्रस्ट्रेशन सबकॉन्शियस में चले जाता और जैसे ही बेहोशी खत्म हो जाती फिर वो ऊपर आ जाता। जब हम व्यक्ति को बदल देते हैं तो दूसरे व्यक्ति को जुड़ जाते हैं। उससे होता क्या है, उस व्यक्ति के पास हम रहते हैं, उस व्यक्ति से बात करते रहते हैं, लेकिन भीतर हमारे भीतर का वो फ्रस्ट्रेशन चलते ही रहता। भीतर हम फ्रस्ट्रेशन फेस करते हैं और बाहर उस नए व्यक्ति के साथ बातें करते रहते हैं। जहां हम जगह बदलते हैं तो जिस जगह से हमें लगता है कि यहाँ फ्रस्ट्रेशन का मेन कारण है तो वहां से शिफ्ट हो जाते हैं, तो दूसरी जगह पे जाते हैं। लेकिन वहां उस जगह पर जाकर भी हमारा जो फ्रस्ट्रेशन रहता है वो हमारे साथ में रहता है। जैसे कि फ्रस्ट्रेशन में है, हम सिनेमा देखने को गए, सिनेमा तो हम देखते रहते हैं लेकिन भीतर वही विचार, वही फ्रस्ट्रेशन चलते ही रहता। पर्दे पर हमें सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही दिखता है। तो हमारा जो फ्रस्ट्रेशन का सॉल्यूशन है वो है कॉन्फ्लिक्ट विद द फ्रस्ट्रेशन, यानी डबल फ्रस्ट्रेशन आ गया। पहले तो एक फ्रस्ट्रेशन था, अब एक फ्रस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट में आ गया दूसरे परिस्थिति के साथ। कृष्ण कहते हैं ये समाधान नहीं है, क्योंकि कृष्ण का कहना है कि फ्रस्ट्रेशन जुड़ा हुआ है विचार से, और ये भीतर की व्यक्ति के भीतर की दुनिया का हिस्सा है। तो इसका परिष्कार, इसका सॉल्यूशन बाहर के जगत में नहीं है जो कि हम ढूंढते हैं। कृष्ण कहते हैं फ्रस्ट्रेशन का जो सॉल्यूशन है वो भीतर है और उसका उपाय है। उपाय बड़ा सीधा साधा है। तो जब कृष्ण को अर्जुन कहता है कि मुझे मेरे जो फ्रस्ट्रेशन है उसके कारण को दिखाओ, ऐसे तो अर्जुन कहता है मेरे फ्रस्ट्रेशन का जो प्रॉब्लम है ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब कृष्ण कहते हैं कि इसका कारण है, तो अर्जुन बोलता है इसका कारण मुझे बताओ। तो कृष्ण कहते हैं कारण भीतर है, तेरा जो भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है उसकी वजह भीतर है। तो फिर इसे कैसे डील करें? तब कृष्ण कहते हैं सर्वेषां मिहिक्षिताम् मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम् समवेतान् एतान् पार्थ पश्य कुरून्। भगवद गीता के पहले अध्याय का 24 और 25वां सूत्र। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, तू एक जगह बैठकर
आंखें बंद करके दोनों आंखों के बीच में अपना अटेंशन, अपना ध्यान लाकर तू अपने मन की व्यथा को देख, तू अपने मन के शरीर को देख। मन का शरीर क्या है? सर्वेशाम महिक्षिताम, यानी जितना भी मन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो रिलेवेंट पार्ट है, जो पावरफुल पार्ट है, वो क्या है? हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे धारणाएं, हमारी आइडियोलॉजी, हमारे विश्वास, हमारे अविश्वास, हमारे द्वंद्व, हमारे संवेग, हमारे फीलिंग्स, हमारे प्रिजुडिसेस, ये सब हमारे मन का हिस्सा है, हमारे मन का शरीर है। फिर कृष्ण कहते हैं इसको देखना नहीं, इसको निरीक्षण करना है। यहां पर कृष्ण ने शब्द उपयोग किया है पश्य। पहले कृष्ण के साथ संवाद में अर्जुन कहता है कि मुझे दिखाओ दृष्टवा। यहाँ कृष्ण दृष्टवा शब्द का उपयोग नहीं कर रहे, यहाँ पर पश्य शब्द का उपयोग किया है कृष्ण ने। पश्य का जो शब्द है वो कंपाउंड है, ये सांख्य दर्शन से आया हुआ एक अद्भुत कंपाउंड है। पश्य का अर्थ है टू ऑब्जर्व, जिसे कृष्णमूर्ति विटनेसिंग कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसे सांख्य दृष्टा भी कहता है, साक्षी भी कहता है। क्योंकि कृष्ण का कहना है कि अर्जुन, अगर तुम देखोगे तो तुम वही देखोगे जो तुम्हारी धारणाएं हैं। तुम तथ्य को तथ्य की तरह नहीं देखोगे, फैक्ट को फैक्ट की तरह नहीं देखोगे। जैसे कि पितामह भीष्म है, तुम अपने धारणाओं से ही पितामह भीष्म को देखोगे। आचार्य द्रोण है, तुम आचार्य द्रोण को अपनी गुरु की धारणाओं से ही देखोगे। उनका जितना भी नेगेटिव है वो तुम नहीं देखोगे, क्योंकि देखने में व्यक्ति वही देखना चाहता है जो उसके भीतर उसकी धारणाएं हैं। तो जो फैक्ट रहता है उसके ऊपर वो अपनी धारणाओं को लांद कर वही उसमें देखता है। जैसे कि हम में कोई व्यक्ति प्यारा है, उसमें सब अच्छा ही दिखता है। जिस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते उसमें सब हमें बुराई दिखता है। अच्छा भी हम बुराई के धारणाओं से ही देखते हैं। अब जैसे कि इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, जो लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इलेक्शन रिजल्ट्स को नहीं देखते, जो किसी पार्टी से अपने को एसोसिएट करते हैं, अपने आइडियोलॉजी को एसोसिएट करते हैं, तो वो वही देखना चाहते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स में जो वो चाहते हैं। तो कोई चैनल अगर उनके हिसाब से अगर रिजल्ट्स नहीं दिखा रहा है तो वो अपना टीवी का चैनल शिफ्ट करते हैं। वो चैनल शिफ्ट करते ही रहते हैं जब तक उनके धारणाओं का, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो रिजल्ट ना दिखे। तो बहुत से बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जानकर भी कि ये गलत रिजल्ट है फिर भी वही देखता है, क्योंकि उसके भीतर जो धारणाएं हैं उसको जीवन में तथ्य भी वही चाहिए। इसलिए गीता के अनुसार देखना एक कंडीशनिंग है, बहुत बड़ी कंडीशनिंग है। तो कृष्ण कहते हैं टू ऑब्जर्व। पश्य जो कंपाउंड आया है इसके दो स्रोत है, पद और शत। पद शब्द का अर्थ होता है टू ऑब्जर्व, निरीक्षण करना। शत यानी नंबर ऑफ टाइम्स, ज्यादा, रेगुलरली। तो पश्य कंपाउंड का अर्थ होता है टू ऑब्जर्व रेगुलरली, प्रतिपल
उसको विटनेस करते रहना, प्रतिपल उसका साक्षी होना। अब देखने के बजाय कृष्ण ने कहा निरीक्षण करो, टू ऑब्जर्व, साक्षी बनो, दृष्टा बनो। ये तो ठीक है, लेकिन जब भी हम देखते हैं फिर हमारा कंडीशन्ड माइंड होता ही है, तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव में भेद करके देखते हैं। जैसे कि हमारे विचार, हमारे भीतर कई नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, तो हम नेगेटिव को दबाते हैं और पॉजिटिव देखना चाहते हैं। अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम पॉजिटिव को बाहर से लाते हैं, उस पर थोपते हैं, फिर पॉजिटिव को ही देखते हैं। जैसे कि हमें बाहर की शिक्षा में बताया जाता है कि थिंक पॉजिटिव, तो हम क्या सोचते हैं कि थिंक पॉजिटिव का अर्थ नेगेटिव को दबाकर पॉजिटिव को इंपोर्ट करके, उसका आयात करके उसको देखो। इससे क्या होता है, जब हम बाहर से पॉजिटिव को लाकर नेगेटिव के ऊपर रखकर जब देखते हैं तो ये एक धोखा है। हमारा जो नेगेटिव है, जो कि हमारा भीतर का स्वभाव है, जो कि सच्चा है, तो वो सबकॉन्शियस में चले जाता है, वो पॉजिटिव के दबाव में। ये जो बाहर से हमने आयात किया है पॉजिटिव, जो कि हमारे मन का हिस्सा नहीं है, जो हमारे लिए नैसर्गिक नहीं है, वो डुप्लीकेट की तरह वो जगह ले लेता है। फिर थोड़ी देर के लिए चलता है, लेकिन जैसे ही फिर हम कॉन्शियस माइंड हमारा स्लिप हो जाता है, फिर वो जो हमने बारो किया था, आयात किया था पॉजिटिव विचार, वो डिसअपियर हो जाता है। फिर हमारा जो ओरिजिनल नेगेटिव विचार है वो फिर ऊपर आ जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं भीतर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव देखो, पॉजिटिव की आयात करने की जरूरत नहीं है। इसे कृष्ण कहते हैं समवेतान एतान, यानी जो जैसा है वैसा ही देखो और पूरी तरह से देखो, उसके कंप्लीटनेस में देखो, उसके परिपूर्णता में देखो। उसमें डिवीजन मत करो कि ये नेगेटिव है, ये विचार मैं कैसे देखूं, ये बहुत गलत विचार है, ऐसा नहीं। जजमेंटल नहीं होना है, इसका अर्थ है समवेतान एतान। व्यक्ति जब जजमेंटल नहीं होता तभी जो जैसा है वैसा देख सकता है। फिर कृष्ण कहते हैं पश्य करुण, यानी यहाँ पर करुण का अर्थ होता है हमारा साइके, जितना भी हमारा शरीर का हिस्सा है, उसमें जो हमारे मन का हिस्सा है, जितने भी हमारे मन का शरीर है, उस शरीर में जो कुछ भी बाहर आ रहा है हमारे मेमोरी से, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड, ये तीन जो हमारे शरीर के हिस्से हैं, इन तीन हिस्सों से जो भी उठ रहा है उसे परिपूर्णता से देखो, बिना किसी भेदभाव के, बिना कंडीशनिंग के, बिना किसी जजमेंटल के, बिना किसी निर्णायकता से। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, कृष्ण कहते हैं रथ उत्तमम। यहाँ रथ का अर्थ है हमारा शरीर और हमारा मन। कृष्ण कहते हैं इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे कुछ अगर कीमती है तो हमारा शरीर है, और सबसे प्यारा, सबसे सुंदर अगर इस संसार में कुछ है तो हमारा मन है। इसलिए कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, तेरे इस शरीर में जो कंपन हो रहा है इस फ्रस्ट्रेशन से, जिस फ्रस्ट्रेशन से तेरा ये सुंदर मन, ये प्यारा सा मन जो तेरा परम साथी है, ये जो रुग्ण हुआ है, उसकी रुग्णता तेरे विचार है, तेरे भाव है, इनको तू परिपूर्णता से सिर्फ देख, करना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है, और ये तू सतत देखते जा। अब कृष्ण कहते हैं हमारे भीतर के ये जो मन का जो शरीर है, इसके कर्ता हर्ता
भीष्म और द्रोण है। यहाँ पर पितामह भीष्म या आचार्य द्रोण की बात नहीं की कृष्ण ने सिर्फ 2 शब्द उपयोग किए हैं, भीष्म और द्रोण। अब इसका अर्थ क्या है ये हम अगले पड़ाव में देखेंगे। आज का जो भावार्थ है ये मेरा है। संसार से समाधि की मन की इस प्रयोगशाला में आज इतना ही। नमस्कार।